कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस पार्टी के संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी कांग्रेस के एआईसीसी प्रभारी पद से मुक्त कर दिया है। साथ ही सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी बनाया है। इसके अलावा रमेश चेत्रीथला को महाराष्ट्र का एआईसीसी प्रभारी नियुक्त किया गया है, तो वहीं रणदीप सुरजेवाला को कर्नाटक का प्रभारी बनाया गया है। इधर मुकुल वासनिक को महासचिव और माणिकराव ठाकरे गोवा का प्रभार सौंपा गया है। यूपी में अविनाश पांडे, गुजरात में मुकुल वासनिक और जितेंद्र सिंह को असम का प्रभारी, साथ ही मध्य प्रदेश की भी जिम्मेदारी दी गई है। रणदीप सुरजेवाला को कर्नाटक, कुमारी शैलजा को उत्तराखंड का और दीपादास मुंशी को केरल का प्रभारी बनाया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन टीवी के वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी हमसे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। आशीष, कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल किया गया है, सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी अभी तक सामने निकल कर आई है? देखिए फातिमा, ये बदलाव लोकसभा चुनाव से पहले किया गया है। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में करारी हार देखनी पड़ी कांग्रेस को, 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है, कांग्रेस को मात मिली है, तो ऐसे में अब लोकसभा चुनाव को लेकर के अलर्ट मोड पर है कांग्रेस पार्टी और पूरे दमखम के साथ में पूरे देश भर में अपने संगठन को मजबूत करना, नयापन देना, वहां पर जिम्मेदारियों को चेंज किया गया है। प्रियंका गांधी यूपी की प्रभारी थी, उनसे ये जिम्मेदारी ली गई है। अविनाश पांडे को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं सचिन पायलट, जो कि राजस्थान से नेता हैं, पीसीसी चीफ रहे हैं, युवा नेता हैं, काफी क्रेज इनका रहता है और छत्तीसगढ़ का प्रभारी इन्हें बनाया गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी का राज वहां पर आया है, कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो चुकी है। तो ऐसे में अब लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से वहां सीटें निकाली जाए और केंद्र में कांग्रेस को मजबूत किया जाए, इस उद्देश्य को लेकर के प्रभारी और महासचिव बदले गए हैं। इसी सिलसिले में तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो नेता हैं उनके इलाके बदले गए हैं। अविनाश पांडे को यूपी की जिम्मेदारी दी गई है, जो कि राजस्थान प्रभारी थे पहले, और अब उन्हें यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट को जिम्मा सौंपा गया है, उनके ऊपर अब पूरा दारोमदार रहेगा। लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की जो मंशा है उस अनुरूप वो काम कर पाए और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाल पाए। इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों में भी पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, प्रभारी बनाए गए हैं, ताकि लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है, राज्यों से उनकी सत्ता छिनती जा रही है, तो वहीं लोकसभा में भी उनकी संख्या काफी कम हो गई। जो एक समय कांग्रेस सत्ता पे काबिज हुआ करती थी, वो आज विपक्ष की भूमिका में भी नहीं है। संगठन बनाना पड़ा है, INDIA संगठन के माध्यम से अब कांग्रेस को अपनी जो नैया है वो पार लगाने की सोचनी पड़ी है। तो ऐसे में अब संगठन को मजबूती देने के लिए युवा चेहरों को आगे लाया जा रहा है, युवा को मौका दिया जा रहा है। जिस प्रकार से बीजेपी ने कार्ड खेल तीनों राज्यों में सत्ता आने के बाद में युवा चेहरों को मौका दिया गया, मुख्यमंत्री पद पर पुराने जो चेहरे थे उन्हें रिपीट नहीं किया गया। ऐसे में अब कांग्रेस ने भी रणनीति बनाई है। सचिन पायलट जैसे नेता हैं, युवा नेताओं को, युवा चेहरा जिनका क्रेज रहता है, युवाओं में, यूथ में क्रेज रहता है, ऐसे नेताओं को आगे लाने का प्रयास है और उन्हें जिम्मेदारी दी गई है ताकि वो लोग दमखम के साथ में लगे और रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी जिम्मेदारी के साथ में निभाएं। आशीष, केशव वेणुगोपाल ने कहा है कि ये जो नियुक्तियां की गई है ये तत्काल रूप से की गई है, तो क्या बाद में इसमें भी कोई फेरबदल की खबरें सामने आ सकती है? जी नहीं, तत्काल जब भी जो नियुक्तियां होती है उसमें यही रहता है कि उन्हें तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाता है। लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं है और अब अगर प्रभारी बदले गए हैं तो ऐसे में तत्काल प्रभाव से ही उन्हें एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि वहां के लोगों से मिलना, स्थानीय नेतृत्व से मुलाकात करना, वहां के लोगों को समझना, वहां के मुद्दों को समझना, वहां की जनता की मांग को समझना, ये सारी चीजें काफी मायने रखती है। तो ऐसे में ये नहीं हो कि लिस्ट आज आ गई है तो 10-15 दिन लग जाए और उसके बाद में जाकर के काम संभाले। तत्काल प्रभाव से उन्हें एक्शन मोड में आना होगा, पूरी जिम्मेदारी संभालनी होगी, उन इलाकों में जाना होगा, वहां पे उनके दौरे होंगे, वहां के स्थानीय नेताओं के साथ में मीटिंगों का दौर चलेगा, वार्ता का दौर चलेगा और वहां की जो
समस्याएं हैं, क्या मैनिफेस्टो में वहां की बातों को शामिल किया जा सकता है। हालांकि चुनाव केंद्र का होगा, लेकिन फिर भी उस इलाके के वोटर्स को लुभाने के लिए वहां जब जनसभाएं होंगी, वहां स्टार प्रचारक जाएंगे, तो ऐसे में कौन से वो मुद्दे होंगे जिन्हें लेकर के सभाओं में चर्चा की जाना जरूरी है, पार्टी की कौन सी स्ट्रेटेजी होगी, ये तैयार करना प्रभारियों की जिम्मेदारी होगी। वहां विधानसभा चुनाव में किसी प्रकार का अगर डैमेज हुआ है तो उसे कंट्रोल करने की कवायद भी शुरू करनी होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव जब हुआ है तो कई टिकट काटे गए हैं, कईयों को हार का मुंह देखना पड़ा है। उनका हार का जो कारण है वो अपने ही नेताओं को बता रहे हैं। कई जगह पार्टी में अंदर खाने फूट की बातें, तो इन सबको डैमेज को कंट्रोल करना होगा, ये प्रभारी की जिम्मेदारी होगी। और पार्टी के लिए एक स्पष्ट माहौल बना करके और एक छवि जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं में बनानी होगी, पार्टी के पदाधिकारियों में बनानी होगी, एकजुटता का मैसेज देना होगा और साथ ही साथ जनता में भी ये मैसेज देना होगा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और कांग्रेस पार्टी पर जनता भरोसा कर सकती है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाएगी, उससे पहले ये सब चीजों पर एक्सरसाइज करने के लिए ही उन्हें तत्काल प्रभाव से नियुक्ति भी दी गई है और उन्हें एक्शन मोड में आने के लिए भी कहा गया है। जी आशीष, कांग्रेस ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि प्रियंका गांधी बिना किसी पोर्टफोलियो के काम संभालने वाली हैं। बिल्कुल फातिमा, प्रियंका गांधी टॉप 5 लीडर्स में से है कांग्रेस में, और बिना पोर्टफोलियो, उनके लिए पोर्टफोलियो कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए अगर वो पोर्टफोलियो नहीं है तो भी वो पूरे देश की नेता हैं, और टॉप 5 है तो आप समझ सकते हैं कि एक केवल राज्य तक सीमित नहीं रखा जा रहा है, उनको पूरे देश भर में दौरे करने हैं। एक राज्य की जिम्मेदारी तो नेताओं को दी गई है। प्रियंका गांधी खुद स्टार प्रचारक हैं और देश भर में उनके दौरे होंगे, तो ऐसे में एक राज्य से जुड़ करके अगर रहेंगी तो वहां प्रॉपर टाइम देंगी तो पूरे देश भर में फिर जो वहां की कैंपेनिंग है उसको किस प्रकार से संभाल पाएगी। तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ये एक्शन लिया गया है कि उनके पास यूपी की जिम्मेदारी थी, एक राज्य की जिम्मेदारी लेकर वो बैठी हुई थी। उनकी जरूरत पूरे देश भर में है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने से, देश भर में उनकी जनसभाएं कराने से, तो उन्हें एक स्टार प्रचारक के तौर पर स्टार कैंपेन जो उनके माध्यम से होगा उसका बेनिफिट लेने का ये प्रयास है। यहाँ पर एक राज्य तक उन्हें सीमित नहीं रखना था। ऐसे में यूपी की जिम्मेदारी लेकर के और दूसरे नेता को अविनाश पांडे को ये जिम्मेदारी दी गई है, और अब प्रियंका गांधी पूरे देश भर में उनके दौरे आपको देखने को मिलेंगे और पूरा मोर्चा संभालेगी कांग्रेस की ओर से। जी शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा फेरबदल करते हुए सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया है, वहीं प्रियंका गांधी को यूपी प्रभारी पद से हटा दिया गया है और वो अब बिना किसी पोर्टफोलियो के काम संभालेंगी।